अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम कीमे वाला पुलाव बनाएंगे और ये बहुत ही जायकेदार और लजीज बनकर तैयार होगा। कीमे वाला पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और आप यकीन मानिए आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। ये इतना जायकेदार बनकर तैयार होगा और इसमें हम बहुत ही कम मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आए। कीमे वाले पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरीके से बारीक कटा हुआ, ये बीफ का कीमा है, 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। इसके अंदर जिन मसाला जात का इस्तेमाल होगा उसमें मैंने लिया है गर्म मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, साबुत गर्म मसाले में 1 अदद मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पात लिए हैं। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च इस तरीके से कटी हुई, 1 बड़े साइज़ का आलू, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे। चलें जी आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप घी का डाल देना है। घी के अलावा आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर पुलाव का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे ही घी पिघल जाए तो आपने इसके अंदर प्याज को शामिल कर देना है। फ्लेम को आपने मीडियम में रखना है। प्याज को बिल्कुल लाइट सा आपने ब्राउन करना है। जैसे ही हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो साबुत गर्म मसाला सफ़ेद ज़ीरा आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखिए जी प्याज का कलर अब हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है। अब आपने इसके अंदर कीमे को शामिल करके 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करना है। कीमे को आपने इसी देर फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखिए जी कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब आपने इसके अंदर लहसुन और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देनी है। लहसुन और सब्ज़ मिर्ची शामिल करके मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही टेस्टी मसाले वाला ये पुलाव बनकर तैयार होगा। अब आपने खुश्क मसाले जात इसके अंदर शामिल कर देने हैं और मसाले डालकर भी तकरीबन 1 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेने हैं। अब शिमला मिर्च और आलूओं को डाल दें। ये बनाना पुलाव बहुत ही आसान है और बहुत ही जायकेदार बनकर ये तैयार होगा। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च का आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 3 कप मेरे पास चावल थे, इसके अंदर मैं 6 कप पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जितने चावल होते हैं उसका डबल हम पानी डालते हैं जब हम खुले बर्तन में चावलों को बनाते हैं। अब आप ऊपर से कवर कर दें। जी आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है और आलू भी तकरीबन 70% तक गल चुके हैं। अब भीगे हुए जो चावल हैं वो आप इस तरीके से शामिल कर दें। चावलों को आपने 2 से 3 पानी अच्छी तरीके से धो लेना है। 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दें। इससे ये होता है कि चावल का एक ही दाना अलग और निखरा हुआ बन के तैयार होता है। ये देखिए जी तकरीबन 80% तक चावल जो हैं वो गल चुके हैं और इतना थोड़ा सा पानी अब रह चुका है। अब हम इसको दम पर रखेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। ये देखिए जी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा जो पुलाव है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है।
अब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। ये देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना अलग और निखरा हुआ बन के तैयार हुआ है। बहुत ही खुशबूदार कीमे का पुलाव तैयार हो चुका है। यकीन मानिए आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार बन के तैयार हुआ है और इसमें हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए जी, चावल का एक एक दाना अलग और निखरा हुआ है। आप भी इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।